Hello students, welcome back once again. Hope you all are fit and fine. So in last class we will revise psychology in sports. That is the first part in which we will discuss about the personality and its type, uh, their dimension, everything. So now we will discuss the remaining two topics, motivation and aggression. Adherence is already uh, deleted from this year's syllabus, so we will not include it this one. So let's start because we have to cover many topics today, so let's start without any delay. So first one is motivation. So let's start with motivation. Motivation क्या होता है? Firstly, the motive drive from Latin word, everybody knows this, to change or to move. Thus motivation refers to change inner urge to achieve goal. जो हमें किसी भी गोल को अचीव करने के लिए कह सकते हैं प्रेरित करता है, उत्साहित करता है, ये कुछ भी हो सकता है, ये बाहरी लोगों द्वारा भी हो सकता है, ये सेल्फ भी हो सकता है। सेल्फ मतलब हमने कोई गोल सेटिंग की है, वो अभी हम देखेंगे जब इंटरनल और एक्सटर्नल मोटिवेशन मशीन की बात करेंगे। तो बाहरी भी हो सकता है, जैसे आपने कोई टारगेट सेट किया है, सपोज आप 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, जो साइंस स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने कुछ टारगेट सेट किया होगा कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है, मुझे मेडिकल लाइन में जाना है, मुझे आईएएस करना है, पीसी। तो अगर ये टारगेट सेट है तो आप उसी हिसाब से तैयारी में लग जाते हो। तो आपका जो एम है वो सेट होता है। कई बच्चों का होता है कि उन्होंने एनडीए क्लियर करना है, किसी को आर्मी के में निकलना होता है अच्छी पोस्ट में, किसी को स्पोर्ट्स पर्सन बनना है, तो उसी हिसाब से आप वर्कआउट करना शुरू करते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जैसे वो स्पोर्ट्स में होती हैं, जैसे कि आप मैच खेल रहे हैं तो क्राउड आपके फेवर में है, तो आपको सपोर्ट करता है, तो उससे आप मोटिवेट होते हैं कि लोग हमें चीयर अप कर रहे हैं, हमें इनके लिए जीतना है, तो वो बाहरी मोटिवेशन होता है। तो सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं, जो हमें किसी चीज़ के लिए, वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, किसी भी तरीके का हो, जो किसी भी गोल को अचीव करने के लिए, या जो हमारी क्या कहते हैं एम है, उसको अचीव करने के लिए हमें प्रोत्साहित करे या प्रेरित करे, कह सकते हैं आप, वो हमारा मोटिवेशन है। तो लेट्स मूव टाइप ऑफ मोटिवेशन। तो इंटरनल मोटिवेशन क्या होता है जनरली? देखिए डेफिनेशन और वो चीज़ हमने डिस्कस कर ली थी, मैं आपको सीधे बताता हूँ कि इंटरनल मोटिवेशन क्या होता है। जनरली क्या होता है कि आप अपनी खुशी के लिए, अपनी हैप्पीनेस के लिए, या आप कह सकते हैं कि आपकी कोई एम है या आपका कोई मोटिव है, उसको पूरा करने के लिए अपने आप को क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं। आप डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे ये चीज़ करनी है। आप मुझे एग्ज़ाम करना है, ये मुझे मैच जीतना है, मुझे एक दिन ये वाला टूर्नामेंट जीतना है, अपने देश के लिए जीतना है, तो सबका कोई ना कोई गोल होता है। और कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ बायोलॉजिकल नीड्स होती हैं जो आपकी लिखा है, ये भी बिल्कुल सही है, थ्रस्ट है, हंगर है, तो ये बेसिकली होता है। तो फैमिली नीड्स होती हैं, सोशल नीड्स होती हैं, फैमिली होती है, कुछ फ्रेंड्स की नीड होती है, तो कुछ भी चीज़ है जिससे आपको खुशी मिलती है, या आप जो जो भी चीज़ आपने सेट किया, आपको आपने एक एम बनाया होता है कि अगर मैं पढ़ रहा हूँ या मेरे को कल को इंजीनियर, आईएएस, पीसीएस, एनडीए ये चीज़ निकालनी है और एक अच्छी पोस्ट में मुझे बैठना है, तो अपने लिए आप जो भी चीज़ करते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले चीज़ होनी चाहिए कि गोल सेट। अगर आपका गोल सेट नहीं है तो आप कभी भी इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है गोल सेटिंग। अगर आपका गोल ही नहीं है तो आप अपने आप को मोटिवेट कैसे करेंगे? ठीक है, चल रहा है, जैसे चल रहा है वो चीज़ हो जाती है। सेल्फ अप्रेजल हो गया, ऑटो सजेशन हो गया। तो बेसिकली सेल्फ अप्रेजल में अ पर्सन हु ट्राई टू इम्प्रूव फॉर सेल्फ और नॉट फॉर अदर्स, अपने लिए जो क्या करता है, अपने आप को खुद के लिए, किसी को दिखाना नहीं है, खुद के लिए इम्प्रूव करने के लिए करता है अपने आप को, ये एक चीज़ हो सकती है। तो सेल्फ अप्रेजल के अंडर में आती है ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन इज द पर्सन हु करेक्ट हिमसेल्फ, दे ट्राई न्यू मेथड्स ऑफ प्रोग्रेस, जो अपने आप को इम्प्रूव करता रहता है। जो भी आपको लगता है कि जैसे सपोज आप ही लोग हो, आप कोई काम कर रहे हैं, आपने कहा इससे बेटर ये वाला वे है, आपने कभी ट्राई किया और वो वे आपको अच्छा लगा, वो इजी भी है, टाइम सेविंग भी है, सब कुछ है, तो आप उस वे पे जाके क्वेश्चन आंसर लिख सकते हैं, या मैथ्स वाले मैथ्स की वो मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें बहुत बहुत टिप एंड ट्रिक्स होती है मैथ्स में भी, ऐसे ही केमिस्ट्री फिजिक्स में भी बहुत न्यूमेरिकल होता है, तो उन चीज़ों को आप कर सकते हैं। एटीट्यूड मस्ट बी पॉजिटिव, एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड नॉलेज, द नॉलेज ऑफ द पर्सन हेल्प्स टू डेवलप इंस्टेंट मोटिवेशन, दस हेल्प्स टू द इम्प्रूव फर्दर, जो आपको आगे बढ़ाने में हेल्प करता है। वी आर कवरिंग इन अ फास्ट वे, क्योंकि बहुत सारा करना है एंड डीपली हम पहले ऑलरेडी कर ही चुके हैं। दोज हु आर हैविंग प्रॉब्लम, आप ज्वाइन मी ऑन गूगल क्लासरूम
एंड आस्क योर क्वेरीज। एक्सटर्नल मोटिवेशन क्या होता है? रिवॉर्ड्स को लेने के लिए, किसी रिवॉर्ड्स को लेना है, आपका जैसे अचीवमेंट होता है, जैसे कि एक वर्ल्ड कप होता है, किसी बड़े से बड़े प्लेयर का भी कितना उसने अर्निंग्स कर ली हो, कितना नेम फेम कमा लिया, लेकिन उसका एक होता है कि सबसे बड़े जो अचीवमेंट्स होते हैं वो उसके पास होने चाहिए। पनिशमेंट है, पनिशमेंट हैट इट्स ओन इम्पैक्ट ऑन परफॉर्मेंस टू सर्टेन लिमिट्स। पनिशमेंट आपको मिलता है तो आप, जैसे कि आपका एग्रेशन मैंने बताया था कि पार्ट होता है बहुत ज़्यादा, तो पनिशमेंट कुछ भी हो सकता है, फिजिकल पनिशमेंट भी हो सकता है, ब्लेम हो सकता है। तो किसी भी तरीके से अपने टारगेट को अचीव करने के लिए आप दूसरे को हिट कर देते हैं या किसी तरीके से आप कभी वायलेंस करते हैं तो आपको पेनल्टी लगती है, तो उन चीज़ों से आप सीखते हैं फ्यूचर में। वो ब्लेमिंग हो सकती है एक दूसरे के ऊपर, आपने देखा होगा छीटाकसी कहते हैं, या आप कह सकते हैं कि दूसरे को ब्लेम करते हैं थ्रू मीडिया, थ्रू सोशल मीडिया, एवरीथिंग। एक्टिव पार्टिसिपेशन, रेगुलर एक्टिव पार्टिसिपेशन भी इसका एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। आप एक्टिव रहते हैं, नई नई चीज़ों से अवेयर रहते हैं, आपकी लीडरशिप क्वालिटी इंप्रूव होती है। जब ज़्यादा में गेम खेलेंगे, मैच खेलेंगे, तो आपका एक्सपीरियंस इंप्रूव होता है कि किस कंडीशन में कैसे परफॉर्म करना है। ऑडियो विजुअल एड्स, ऑडियो वीडियो की जो एड्स होती हैं, विजुअल एड्स हो सकती है, ऑडियो एड्स हो सकती हैं, तो वो क्या होती है, बहुत इफेक्टिव होता है उनको सुनकर। जैसे कि मोटिवेटर्स होते हैं, कि सिंपल सी चीज़ें ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं, मोटिवेटर्स होते हैं, उनको सुनना बहुत अच्छा लगता है। उनको जितनी देर सुनते हैं हमें लगता है कि हम सब कुछ अचीव कर लेंगे। तो बेसिकली यही चीज़ है। टेस्ट एवोल्यूशन एंड कंपटीशंस, ये आपको बताते रहते हैं टेस्ट एवोल्यूशन एंड कंपटीशन आप किस लेवल पे हैं, आपने पिछली बार से इंप्रूव कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं। तो ये जो टाइम टाइम पे कंपटीशन होते हैं आपको बताते रहते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है या होना है, आप बेटर कर रहे हैं। टीचिंग मेथड्स एंड इफेक्टिव टीचिंग मेथड डायरेक्टली इन्फ्लुएंस फॉर अ हाई परफॉर्मेंस। अगर टीचिंग मेथड्स जैसे स्पोर्ट्स की बात करें तो अगर अच्छे कोच हैं, उनके बताने के तरीके अच्छे हैं, तो आप ऑटोमेटिकली इंप्रूव करेंगे। टीचर्स पीपल रिलेशनशिप, टीचर्स स्टूडेंट्स की हो सकती है या कोच और प्लेयर्स की हो सकती है, तो उनकी रिलेशनशिप भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करती है। इक्विपमेंट्स एंड सराउंडिंग्स, जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं, सराउंडिंग्स होती हैं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अच्छे इक्विपमेंट्स हैं, ग्राउंड फील्ड्स अच्छे हैं, प्ले फील्ड्स अच्छे हैं, एनवायरनमेंट अच्छा है, तो ऑटोमेटिकली परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। मोटिवेशन टेक्निक्स क्या है स्पोर्ट्स में? गुड हेल्थ ऑफ एथलीट्स बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो आप अपना बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हेल्थ में प्रॉब्लम है तो आप अच्छे, आपके स्किल हों या कितने अच्छे प्लेयर हों, आपको किसी तरीके की इंजरी है या किसी तरीके से आपको कोई प्रॉब्लम है जिससे आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, तो आपकी परफॉर्मेंस नहीं हो पाएगी। हेल्थी इन्वायरमेंट हमने अभी डिस्कस किया था कि हेल्थी इन्वायरमेंट होगा, नीट एंड क्लीन ग्राउंड्स होंगे, हाइजीनिक होगा, तो किसी तरीके की आपको टेंशन नहीं होती, आप खुल के अपना परफॉर्मेंस देते हैं और बहुत अच्छे तरीके से अपना परफॉर्मेंस देते हैं। गुड क्वालिटी एप्रेटिस और गुड क्वालिटीज प्ले फील्ड, जो भी इक्विपमेंट्स हैं या प्ले फील्ड्स हैं बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, तो आप बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं अपनी, क्योंकि आपको पता है अच्छी क्वालिटी के हैं तो आप इंजरी के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं, बहुत 100% से 5 या 7% में रह जाते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। गुड प्ले फील्ड है, आपको पता है कि गिर भी गए या कुछ भी होगा तो ऐसी कोई हैवी इंजरीज नहीं होंगी जिससे आपको आगे जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। सफिशिएंट प्रैक्टिस, रेगुलर प्रैक्टिस में रहेंगे तो अच्छा परफॉर्म करेंगे। प्रैक्टिस में ही का मैन परफेक्ट, पहले भी डिस्कस किया था, वही चीज़ है। रेगुलर प्रैक्टिस में जो होगा वो हमेशा अच्छा परफॉर्म करेगा। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे तो और बेटर करने के लिए करते हैं। पनिशमेंट होगा तो जो अच्छा पॉजिटिव वे में उन पनिशमेंट्स को लेगा वो हमेशा सोचेगा कि मेरे संग ऐसा क्यों हुआ, अगली बार से ये चीज़ों को नहीं दोहराना है, इन गलतियों को रिपीट नहीं करना है। कोचिंग एंड गाइडेंस, अच्छा कोच और अच्छा गाइडेंस, जो हमने टीचर पीपल रिलेशनशिप की बात की थी। अच्छा कोच है, अच्छे प्लेयर्स हैं और उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है, ईगो इशू नहीं आने चाहिए। कि जैसे बड़ा कोच है, जैसे सचिन तेंदुलकर का कोच है, तो सचिन तेंदुलकर अगर ईगो में आ जाए कि भैया मेरे से बड़े तो कोई प्लेयर ही नहीं है, तो वो चीज़ है। स्पेक्टेटर्स क्राउड फीडबैक, क्राउड किस फेवर में, अगर आपके फेवर में है तो ऑटोमेटिकली आपको बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलता है, अगर आपके अपोजिशन में है तो आपको थोड़ी सी क्या बोलते हैं, डिमोरलाइज हो जाते हैं आप। इंटरेक्शन बिटवीन ओन टीममेट्स, आपस में आपका कैसा तालमेल है, अपने टीममेट्स के संग कैसे बिहेव करते हैं एक दूसरे से, और माहौल कैसा रहता है आपका, जो एक वर्ड यूज होता है स्पोर्ट्स में ड्रेसिंग रूम का, तो वो भी एक बहुत इफेक्ट करता है। ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑफिशिएटिंग, ऑफिशिएटिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजिंग कैसा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। जो टूर्नामेंट्स कुछ अच्छे होते हैं कि हम खुद ही बात करते हैं कि यहाँ बड़ा अच्छा ऑफिशिएटिंग होती है, सब कुछ बहुत बढ़िया होता है, तो ये सारी चीज़ें आपकी उसके अंडर में आ जाती है। सेफ्टी मीन्स सुरक्षा के मतलब पूरे प्रॉब्लम, जैसे कि हमने बात की थी कि अच्छे प्ले फील्ड्स हैं, अच्छे इक्विपमेंट्स हैं और सारी जो भी अरेंजमेंट्स हैं वो बहुत बढ़िया हैं, तो हम परफॉर्मेंस को खुलकर हमें किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, स्ट्रेस नहीं होता कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। कंपटीशंस, अगर अच्छे कंपटीशन है, हेल्थी एंड गुड कंपटीशन आर मोटिवेटिंग फैक्टर्स टू इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। अच्छा कंपटीशन होगा तो आप और अच्छा आपको आगे जाने का मौका मिलेगा। टीम वर्क, जितना अच्छा टीम वर्क होगा उतना अच्छा आप परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम एग्रेशन पे। एग्रेशन क्या होता है आपका?
गुस्सा, जिसे एक सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं, मीनिंग और टर्म एग्रेशन. The term aggression refers to the range of behavior that can result the both physical and psychological harm to oneself and others or object in environment. गुस्सा होता है, या जैसे कि बहुत ज़्यादा गुस्सा किसी को आ जाता है तो उसका एक जो रिजल्ट आता है वो आता है या तो आप खुद को कोई नुकसान पहुंचा लेंगे या दूसरे को किसी नुकसान पहुंचाएंगे. तो ये एक क्या है, बिहेवियरल चेंज है. तो मैनी डेफिनेशंस आर देयर, हम डिस्कस कर चुके हैं. आते हैं कॉजेज, फॉर्म एंड पर्पस ऑफ अग्रेशन. क्या क्या इसके कारण होते हैं, क्या क्या इसके फॉर्म्स होती हैं और क्या इसके पर्पस होते हैं. तो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं पहले कॉजेज से. चिल्ड्रंस में क्या होता है, पुअर रिलेशनशिप स्किल्स होते हैं, अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशंस होती हैं, स्ट्रेस होता है और फ्रस्ट्रेशन होता है. कि ये मेन कॉजेज होते हैं बच्चों में, कि अच्छे उनके किसी से रिलेशंस नहीं हैं या कि उनकी हेल्थ कंडीशन अच्छी नहीं है, तो वो क्या हो जाते हैं, बहुत एक सिंपल वर्ड हम जो यूज़ करते हैं, चिड़चिड़ापन जो उनके अंदर आ जाता है, तो उससे उनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है. टीन्स में क्या होता है, आर्ग्यूमेंट हो जाते हैं, जैसे कि टीनेज में आते हैं 6, 7, 8, 9, 10 में, तो आप थोड़ा बात करने वाले हो जाते हैं, आपको किसी की बातें अच्छी नहीं लगती है, जनरली आप आर्ग्यूमेंट्स में पढ़ना शुरू कर देते हैं दूसरों के, तो उसमें भी कई बार आर्ग्यूमेंट बहुत ज़्यादा हॉट हो जाते हैं, तो वहाँ पर क्या हो जाती है, गर्मा गर्मी हो जाती है, गुस्सा आ जाता है. गेट इन टू फाइट, एज के साथ ये होता है कि आप लोग थोड़ा सा जैसे फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, ऐसे साइकोलॉजिकल चेंजेस भी आते हैं, तो इन चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाता है. बुली अदर्स, स्ट्रेस, पीर प्रेशर, ये सारी चीज़ें, जैसे जैसे कि आप देख रहे होंगे आजकल पढ़ाई का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, क्या करना है क्या नहीं करना, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा हो गए, बुक्स बहुत ज़्यादा है, तो ये भी रहता है. और इन अडल्ट की बात करें तो अडल्ट में क्या होता है, अभी जो आप नेक्स्ट स्टेज में जाएंगे हायर एजुकेशन के बाद, जब आप जॉब्स वगैरह में जाएंगे तो जॉब स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है, अनहेल्थी रिलेशनशिप विद फैमिली और आप कह सकते हैं और फ्रेंड्स और अपने कलीग्स या टीममेट्स जहाँ भी आप काम कर रहे हैं उनसे या फैमिली से या दोस्तों से आपके रिलेशन अच्छे नहीं हो, तो ये रहता है. ईगो प्रॉब्लम्स रहती हैं, टू प्रूव डोमिनेंस, अपने आप को प्रूव करने का. सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, जो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स रहती हैं, स्टेटस को मेंटेन करने वाली, ये सारी चीज़ें आती हैं. अब बात करते हैं फॉर्म्स की, कौन कौन सी होती हैं. ये फिजिकल वे में भी हो सकता है, नुकसान पहुंचाने वाली जो बात करी. वर्बल भी हो सकता है, जो वर्बली हम बहस करते हैं, झगड़ा हो जाता है, बोलते रहते हैं. मेंटल हो सकता है और इमोशनल हो सकता है. पर्पज इसका टू एक्सप्रेस एंगर, टू assert dominance, to achieve and response the fear of failure. जो जैसे मतलब गुस्से के, जब आपका फेलियर होता है या आप किसी चीज़ का फेलियर का आपको डर होता है, तो उसका जो रिस्पॉन्स होता है कई बार वो गुस्से में होता है. अपने गुस्से को शो करना, अपने आप को डोमिनेंस प्रूव करने के लिए आप कई बार गुस्सा हो जाते हैं, तो या किसी चीज़ को अचीव करने के लिए आप कई बार गुस्सा शो करना शुरू कर देते हैं. टाइप ऑफ अग्रेशन की बात करते हैं. टाइप ऑफ अग्रेशन होते हैं इम्पल्सन और हॉस्टाइल. इसमें क्या होता है कि ये कोई प्री प्लान नहीं होता, इसका सिंपल सा वे है कि ये प्लान नहीं होता. इमीडिएटली कोई ऐसी चीज़ हो जाती है या कोई ऐसा कैसे इंस्टेंट हो जाता है कि आप इमीडिएटली गुस्से में आ जाते हैं और हीट ऑफ द मोमेंट में आप या उस दूसरे को या खुद को किसी तरीके से इंजर्ड कर लेते हैं. इंस्ट्रूमेंटल अग्रेशन में जैसे कि हमने पहले भी बात की थी, ये वेल प्लान्ड होता है. किसी भी बड़े गोल को अचीव करने के लिए सारी चीज़ें प्लान होती है, वो स्पोर्ट्स हो या कुछ भी हो. जो हम कहते हैं स्ट्रेटेजी बनाते हैं, या जो पॉलिटिक्स चलती है कि ऐसा करेंगे, कुछ टाइम बाद जाके हम ये करेंगे वो करेंगे, तो ये सारी चीज़ें इंस्ट्रूमेंटल अग्रेशन के अंडर में आती हैं. कि आप अपना गोल अचीव करने के लिए किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं या आपके वो प्लान के अंदर इन्वॉल्व होता है. असर्टिव बिहेवियर अग्रेशन होता है कि आप बिहेवियर चेंज करते हैं और क्या कहते हैं फिजिकली और वर्बली किसी तरीके से, जैसे हमने बात की, कोई सेट प्लेयर होता है, स्लैचिंग वगैरह जो क्रिकेट में और स्पोर्ट्स में यूज़ होती है, आप उसे डिस्टर्ब कर देते हैं कि वो जो अच्छा खेल रहा है तो उसको इस तरीके से गुस्सा दिला देंगे. जब आदमी गुस्से में होता है तो वो क्या करता है, अपना बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाता है. तो दैट इज ऑल फॉर टुडे. होप यू गाइज अंडरस्टैंड इट. थैंक यू वेरी मच. सी यू नेक्स्ट क्लास. एंड प्लीज गाइज, जब भी आप लोगों